वक्फ बिल को लेकर लगातार मुस्लिम समाज इसका विरोध करता आ रहा है। हालांकि अब ये कानून बन गया है, लेकिन कुछ मामलों को लेकर मुस्लिम समाज सुप्रीम कोर्ट गया है और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लंबित है। देखना ये है कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेता है। लेकिन इस विरोध को लेकर मुस्लिम समाज अब सड़कों पर है। बिहार के पटना गांधी मैदान में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। ये जनसभा वक्फ बचाओ दस्तूर बजाओ के नाम से आयोजित की गई। इसमें विपक्ष के सारे नेता मौजूद हैं। बिहार में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है। कहा जाता है गांधी मैदान में विरोध प्रदर्शन के दौरान मुस्लिम समाज के लोगों की संख्या लाखों में थी। बिहार के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। इतने बड़े आयोजन से बिहार की सियासत में उथल पुथल ज़रूर मची हुई है। जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि उनकी सरकार बनेगी तो ये बिल कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। संबोधन के दौरान सभी नेताओं ने इस बिल को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि वक्फ बिल मुस्लिम समाज को किसी भी तरीके से मंजूर नहीं है। बिहार में किसी भी कीमत पे उत्तर से दक्षिण हिंदुस्तान की सरजमीन का हर एक इंच और इतिहास हर पन्ना छीन कर इस बात की गवाही देता है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सब लोगों ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने का काम किया था। ये देश किसी के बाप का देश नहीं है, ये हम सबों का देश है। आप सब लोग चाहे फखरुल्लाह खान हो या भगत सिंह, सब लोगों ने शहादत दी, तब जा करके हम लोगों को जो है आजादी जो है मिला है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जमीनों को छीना जा रहा है। अब भाजपा सत्ता से जाने वाली है तो हम सब के गरीब, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज के गरीबों का वोट का अधिकार भी छीनने का काम करने जा रही है। अभी नया इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन आया है कि 8 करोड़ वोटर का फिर से वो नया सूची बनाने जा रहे हैं और मात्र के अंदर जो है नई सूची को बनाना है। ये लोग इसको भी कहीं भी आप लोग सचेत रहिएगा, ध्यान रखिएगा कि वोटर लिस्ट से किसी का नाम हटे ना। ये बड़ी साजिश है। वोटर के फिर पेंशन से नाम हटाएंगे। ये लोग देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आदरणीय लालू जी ने कहा था फैसला आप लोगों को करना, ज्यादा समय नहीं है। मीडिया के अखबार के लोग विपक्ष की बातों, ये सवाल कुछ नहीं है यहाँ आगे, इससे तिरकुंडा पूरे पचरा पचा हुआ है। मोदी जी, आप क्या कल इतना नहीं रहे तो आप कैसे आओगे? कोई नहीं बचा है इस मुल्क में, सिर्फ मोहब्बत बचेगी, इस मुल्क में सिर्फ सच्चाई बचेगा। और जिसके हाथ में भारत का झंडा और एक हाथ में गीता कुरान होगा और एक हाथ में संविधान होगा, वही इस मुल्क को चलाएगा। आप मत सोचिए। नौजवान साथी आपका भाई ज़ियाउर रहमान बर्क, जिसने अपने दादा मोहतरम शफीकुर रहमान बर्क साहब से, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा पार्लियामेंट के अंदर अपने मजहब और अपनी कौम और गरीब लोगों की आवाज को उठाने में कभी कोई परहेज नहीं किया। संभल जैसे कि अभी फरमा रहे थे नाज़मी साहब कि संभल बहुत लंबे वक्त से चर्चा के अंदर है और चर्चा इसलिए है कि संभल के अंदर वक्फ कानून आने से पहले ही हमारी मस्जिद को टारगेट कर लिया गया और जामा मस्जिद संभल की हमें ये याद रखना चाहिए कि सिर्फ बिहार या उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान नहीं,
पूरी इस दुनिया, पूरे आलम के अंदर जहां कहीं भी मस्जिद है वो अल्लाह का घर है और इंशाअल्लाह ताला उसकी हिफाजत करना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। तो मैंने वहां की हक और इंसाफ की आवाज को बुलंद कर दिया, उसके एवज में मुझको परेशानी भी उठानी पड़ी। लेकिन मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, बल्कि ये बात बताना चाहता हूं, इस हक और इंसाफ की लड़ाई के लिए जब आपका ये भाई ज़ियाउर रहमान पर खामोश नहीं रहा तो क्या आप लोग खामोश रह सकते हो? जब पार्लियामेंट के अंदर वक्फ कानून के खिलाफ चर्चा चल रही थी तो मैंने भी जिस तरह से, मैं अपनी बात बस मुख्तसर अल्फाज में खत्म कर रहा हूं, जिस तरह से मैंने भी आवाज उठाते हुए कहा और भारतीय जनता पार्टी के तमाम हुक्मरान, तमाम मंत्री वहां मौजूद थे, मैंने कहा था इस हिंदुस्तान का मुसलमान इस देश का गुलाम नहीं बल्कि मालिक है और हम अपने हक और इंसाफ की लड़ाई को लड़कर रहेंगे। लेकिन मुझे फख्र है कि इस लड़ाई के अंदर मुसलमान ही नहीं बल्कि इस हिंदुस्तान के जो सेकुलर लोग हैं, जो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर हमें वोट मिले, सिर्फ मुसलमानों के नहीं, सभी धर्म के लोगों के वोट मिले,